गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में। मैं अपने घर पे आज शायद 1 से 1.5 महीने बाद शूट कर रहा हूँ। फ़िलहाल सुबह के 11 बज रहे और मैं अपनी फ़र्स्ट मील अब जाके ले रहा हूँ। और क्या बताऊँ, मेरे को बहुत बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है, पर कैसे भी इसको ठूसना पड़ेगा क्योंकि डाइट है। पिछले 1 से 1.5 महीने में मैंने मतलब डाइट ना के बराबर की थी, क्योंकि 15 से 20 दिन तो हमारा वो ट्रिप ही था। उसके बाद मैं आया, उसके बाद भी मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि जान दो, बाद में करूँगा आराम से। तो अभी इसको ठूसना पड़ेगा कैसे भी, और ये बिना कुछ देखे तो पेट में जाने नहीं वाला। इसलिए मैं कुछ शो देखूँगा और मिलूँगा आप लोग से जब ये ख़त्म हो जाएगा। और मैं 11 बजे इसको क्यों खा रहा हूँ, इसका एक रीज़न है, मैं उस बाद में बताऊँगा आपको। मेरा फर्स्ट मील लेने के बाद मेरे को बहुत बुरी आदत है कि मुझे तुरंत कॉफ़ी चाहिए। बट फ़िलहाल घर पे कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, तो मुझे नीचे जाके लेना पड़ेगा। और मैंने बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना चालू कर दी थी कि मेरे घर वाले एकदम बोलते थे कितनी कड़वी पी रहा है। उसकी वजह से मुझे पीठ पे बहुत सारा बॉयल्स आने लग गया था, पर मैंने अब वो अवॉइड कर दिया क्योंकि वो बॉयल्स बहुत ख़राब दिखता है जब पोजिंग करता हूँ मैं। और जब से मैं ट्रिप से आया हूँ, मैं अपनी पोजिंग रोज़ करता हूँ थोड़ी थोड़ी, जिससे मुझे आदत बनी रहे अपने वो उस मसल कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ी देर रोकने की। 5 नेस्कैफे दे दे दो वाली। इस पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि सिर्फ एक कॉफ़ी से ही पूरी 1 कप कॉफ़ी बन सकती है। क्या बोल रहा हूँ, पर मैं हमेशा इसमें 2 डालता था क्योंकि मेरे को ऐसा बहुत पसंद आता था, वो भी सिर्फ एक शुगर फ्री पिल से। और वो इतनी बहुत अच्छी बनती थी, पर वो पीछे पीठ पे जो दाने निकलते ना, वो वाट लगा देते पूरे फिज़िक की। और मुझे बहुत लोग बोलने भी लगे कि तेरे पीठ पे क्या हो रहा है, तो कुछ ले रहा है क्या बाहर से बॉडी के लिए। मैं बोला अरे भाई क्या बोल रहा है, तो मैंने वो छोड़ दिया, बंद कर दिया। तो अभी मैं एक ही डालता हूँ और एक शुगर फ्री डालता हूँ खाली। परफेक्ट कॉफ़ी विद अ परफेक्ट टॉपिक। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं सुबह 11 बजे क्यों खा रहा था। मैं सुबह 11 बजे इसलिए खा रहा था क्योंकि मैं एक विंडो ईटिंग पे हूँ। मतलब मैं जब भी फ़ैट लॉस पे जाता हूँ तो हमेशा मैं विंडो ईटिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग यही फॉलो करता हूँ, क्योंकि ये 2 ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है आपकी भूख को भी शांत रखने के लिए और आपका कैलोरी मेंटेन करने के लिए भी। जैसे कि मेरा विंडो ईटिंग फ़िलहाल है सुबह 11 से रात के 11 बजे तक। मतलब मैं उसके बीच में 11 बजे खाऊँ, 2 बजे खाऊँ, 3 बजे खाऊँ, फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरी जो लास्ट मील होगी वो रात को 11 बजे ही होगी। अगर मैं 11 बजे नहीं खा के उसके बाद खाऊंगा तो मेरी जो विंडो है वो पूरी टूट जाएगी, जिससे मुझे जो भूख लगती है वो अलग अलग टाइम पे फिर लगने लगेगी। जैसे मैंने 11 बजे खाया, फिर मैं 2 बजे खाया, और मैं 3-4 दिन से ऐसे सेम करूँ तो मुझे 2 बजे ही भूख लगेगी। लेकिन अगर मैं तोड़ दूंगा इस विंडो ईटिंग को तो मुझे 3 बजे भूख लगेगी या जिम के टाइम भूख लगेगी। मतलब समझ रहे हो ना। इसलिए मैं ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रखता हूँ, क्योंकि इस पर मेरी भूख भी शांत रहती है और मेरा कैलोरी भी मेंटेन हो जाता है। अब मैं लेट भी उठता हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे कभी अगर कॉलेज जाना रहता है तो मैं चला जाता हूँ कॉलेज सुबह 6 बजे, फिर वापस आता हूँ 10:30 बजे तक। तो मैं जो उस टाइम पे मैं कुछ खा नहीं सकता, मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं क्लास में हूँ। पर लेकिन अगर मैं घर पे हूँ और अगर मैं जल्दी उठ गया तो मैं पक्का अपनी विंडो ईटिंग तोड़ दूंगा। इसलिए मैं लेट तक सोया रहता हूँ, जिससे मेरी विंडो ईटिंग बच जाती है। हाँ, थोड़े बहुत घर के गाली सुननी पड़ती है, पर चल जाता है वो सब, बॉडी के लिए कुछ भी। इस कॉफ़ी को एंजॉय करता हूँ। इस कॉफ़ी में मैंने 50 ग्राम मिल्क डाला है वज़न करके। वैसे अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि संडे को मेरी नई वीडियो आ रही है मेरी 3 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन की। मतलब 90 डेज़ में मैंने किस तरह से अपना बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है एक वेजिटेरियन होके। मतलब मैंने बीच में प्रोटीन लेना भी छोड़ दिया था, बहुत सारी दिक्कतें आई थी, मैं सब डिस्कस करूँगा उस वीडियो में। तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करो और संडे को देखना वो वीडियो।
वापस घर। आज मैंने एक बहुत ही तगड़ा पुश वर्कआउट मारा, मतलब मैंने अपने शोल्डर पे 60 केजी प्रेस कर लिया था कैसे भी 8 रैप के लिए, जो कि बहुत अच्छा था। एक अच्छे वर्कआउट के बाद एक अच्छा पोस्ट वर्कआउट मील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो भी 2 या 3 घंटे की मेहनत जो भी मैंने की है वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। पोस्ट वर्कआउट के लिए मेरे पास सोयाबीन 80 ग्राम से मैंने अपना प्रोटीन शेक बंद कर दिया है, क्योंकि मैं फिर से अपनी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो मैं हमेशा करते रहता हूँ। इस बार भी कुछ कर रहा हूँ, वो क्या है मैं आगे बताऊँगा, पर फिलहाल मेरे को ये खाना है। और मैं बताऊँगा आप लोग को पिछले वाले टाइम लैप्स के बारे में। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था विंडो ईटिंग के बारे में, उसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है, वो है बॉडी कूल डाउन। जैसे कि मैंने अपने वर्कआउट के बाद दिखाया छोटा सा टाइम लैप्स कि मैं चल रहा था, मैं एक्चुअली अपनी बॉडी को कूल डाउन कर रहा था। मैंने बहुत रेयरली देखा होगा कभी किसी को कि अपनी वो वर्कआउट के बाद बॉडी को कूल कर रहा हो, पता नहीं लोग क्यों नहीं करते, पर वो अलग चीज़ है, उसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं। आपकी स्ट्रेचिंग, बॉडी कूल डाउन और वार्म अप, ये 3 चीज़ अगर आप रेगुलरली करें तो आपकी मसल ग्रोथ 20% से बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, वो सब गेन्स को किल करती है। अगर बॉडी को एकदम अच्छी बनाना है तो आपको सब चीज़ लेके चलना होगा, आपका डाइट, वर्कआउट, फिर ये स्ट्रेचिंग्स और कार्डियो, जितनी भी चीज़ें हैं। और मैंने बहुत लोग को देखा है, लोग एक्सेसिव कार्डियो करते हैं, मतलब रोज़ कार्डियो करते हैं। रोज़ कार्डियो अच्छी बात नहीं है, भले ही अगर आप थोड़ा थोड़ा चल रहे हो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप रोज़ हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे हो तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होने वाली। आप कितना भी खा लो, फिर कितना भी कुछ भी कर लो, बॉडी में उतनी क्षमता ही नहीं रहेगी कि वो उतना ग्रैब कर सके। मैंने बीच में रोज़ थोड़ा थोड़ा हाई इंटेंसिटी कार्डियो करने लगा था, पर मैंने उसमें ध्यान दिया कि मेरी पैर रिपेयर नहीं हो रहे, जिससे मेरे लेग वर्कआउट पे इफ़ेक्ट पड़ा था। और अगर मेरे लेग वर्कआउट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा मतलब मेरी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो लड़कों का मेन टेस्टोस्टेरोन होता है वो लेग मारने पे बिल्टअप होता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए लेग से छेड़खानी मैं कभी नहीं करूँगा। तो मेरा इन ऑल कहने का मतलब ये था कि आप एक्सेसिव कार्डियो मत करो, अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें, स्ट्रेचिंग हो गया, वार्म अप हो गया, बॉडी कूल डाउन हो गया, ये सब पे ध्यान दो, अपनी बॉडी और अच्छी बनेगी। तो आज की वीडियो यहीं तक रखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अब क्लास जाना है, उसके बाद मैं थोड़ा वॉकिंग करूँगा। बहुत जल्दी मिलेंगे संडे को नई वीडियो के साथ, मेरी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन वाली। बाय बाय।